आज की कहानी में हम देखेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो लोगों को ऐसे मारता है जैसे वो कोई एक्सीडेंट लगे। कहानी की शुरुआत ब्राजील से होता है, जहां हम कहानी का मेन कैरेक्टर को एक बोट में आराम करते हुए देखते हैं, जो अब अपना बोट में गाना लगाने के बाद वहां से निकलकर एक हिल टॉप में बनी होटल में कॉफी पीने जाता है, जहां एक लड़की आते ही उससे एक डील ऑफर करती है कि उसे 3 लोगों को मारने हैं, जो बिल्कुल एक्सीडेंट की तरह लगना चाहिए। जिसमें ये आदमी कहता है कि तुम मुझे जानती नहीं हो और न मैं जानता हूँ, तो मैं ये काम क्यों करूँ। तो वो उसे एक वीडियो दिखाकर उसके जिंदा होने का खबर फैलाने की धमकी देती है, क्योंकि वो सबकी नजरों में मरकर छिप गया था। जिसपे ये उसकी फोटो खींचने लगता है और फिर वहाँ फाइट शुरू हो जाता है, जहां लड़की के बॉडीगार्ड से उसकी फाइट होने के बाद वो सबको मारने के बाद वहां से चल रहे गांडोला कार में कूद जाता है। तो ये लड़कियां भी उसी गांडोला में बैठ जाती हैं और फिर उसे मारने उसके टॉप पे जाती है, पर ये वहां से कूद कर एक पैराग्लाइडिंग में लटक कर वहां से भाग जाता है। अब रात को वो वापस अपने बोट तक गया, पर लड़की के आदमी बोट में पहले से उसे ढूंढ रहे थे, पर ये उनसे 2 कदम आगे था और वो अपने म्यूजिक सिस्टम में लगे बम से पूरी बोट को उड़ा देता है। और अब वो एक कंटेनर में जाता है जहां वो अपने बाकी के सामान को रखता था। वहां से वो एक नई फोन, पासपोर्ट और एक नया नाम बिशप रखने के बाद वो थाईलैंड पहुंचता है, जहां उसकी पुरानी दोस्त उसके लिए सारा इंतजाम कर चुकी थी, जिसका नाम मे है। बिशप यहाँ हमेशा रुकता है, जिसके वजह से उसके खुफिया सामना यहाँ भी मौजूद है। वो अब अपने हैकिंग डिवाइस में उस हिलटॉप वाली लड़की का पता लगाता है, जहां उसे पता चलता है कि इसके पीछे क्रेन का हाथ है। अगली सुबह वो उस समुद्र किनारे एक नई लड़की देखता है, जो में से कुछ खरीदने आई थी, जो सामने लगी एक बोट में रहती थी, जिसके शरीर में थोड़ी चोट थी। रात होती है तो मेरे को बोट से झगड़े की आवाज सुनाई देती है, तो वो बिशप को उसे बचाने को कहती हैं। तो बिशप वहां जाता है तो वो आदमी इसे गोली मारना चाहता है, पर बिशप उसे जान से मार देता है। तभी वहां में भी पहुंचती हैं और बिशप लड़की को मेन के साथ भेजकर खुद बोट को बम को ठिकाने लगाने की तैयारी करता है, जिसमें उसे कुछ मिलता है। अब वो बोट उड़ा के वापस अपने कमरे में जाता है, जहां लड़की सो रही थी। दरअसल बिशप को उसका पासपोर्ट हाथ लग गया था। ये लड़की जीना थी, जो क्रेन के लिए काम कर रही थी। उसने बताया कि दरअसल वो बोट में लड़ाई करने का नाटक कर रही थी, ताकि बिशप उसे आके बचाता और वो उसके साथ रहा के उसके फोन से एक कॉल करती, और उसके आगे क्या होता उसे पता नहीं। तो बिशप कहता है कि उसके बाद वो मेरी नई गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लेता और मुझसे अपने मर्जी का काम करवाने पे मजबूर करता। मतलब बिशप इस लड़की को अपनी नई गर्लफ्रेंड मान लिया था। बिशप कहता है कि अब वो जो चाहता था वैसा नहीं होगा, अब मैं उसे जान से मार दूंगा। अगली सुबह जीना बाहर थी, तो बिशप जीना की हिस्ट्री देखता है, जिसमें उसे पता चला कि जीना 1.5 साल पहले एक मिलिट्री में थी, जिसे छोड़कर कंबोडिया में मासूम बच्चों के लिए एक एनजीओ चलाती है। अब वो समुद्र किनारे नहाने के बाद जीना से उसके हिस्ट्री के बारे में पूछता है कि आखिर क्रेन तुम्हें ब्लैकमेल क्यों कर रहा है। तो उसने बताया कि वो कंबोडिया में ट्रैफिकिंग विक्टिम के लिए एक शेल्टर चलाती हैं, लेकिन कुछ दिन पहले वहां से एक लड़की को क्रेन के आदमी ने किडनैप करके मार डाला और उसने उन्हें न मारने के बदले जीना से अपना काम करने का ऑफर दिया। अगले सीन में बिशप देखता है कि आसपास क्रेन के आदमी अपनी नजर गड़ाए बैठे थे। फिर वो वहां के एक खास फेस्टिवल में पार्टी करते हैं, जहां जीना उससे उसके मैरिज लाइफ के बारे में पूछती है, तो सिंगल है वो बताता है और फिर वो डांस करते हैं। रात होते ही जीना उसे हर एक चीज के लिए थैंक्स कहती है। तो बिशप बताता है कि वो एक अनाथ था जिसे एक गैंगस्टर को बेच दिया गया, जहां क्रेन भी मौजूद था, और जब मैं वहां से भाग गया तो गैंगस्टर क्रेन को बहुत मारा, जिसके वजह से वो आज मेरे पीछे पड़ा है बदला लेने के लिए। अब दोनों के बीच इंटीमेट सीन होता है और फिर बिशप ने बताया कि सुबह तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा, क्रेन ढूंढ नहीं पाएगा और मैं उसे मार दूंगा। तो जीना कहती है कि वो लोग तुम्हें क्रेन तक पहुंचने भी नहीं देंगे। बिशप उसे कहता है इसकी चिंता तुम मत करो। अगली सुबह जब तक जीना वहां से निकल पाती, क्रेन के आदमी वहां पहुंच गए थे और उन्हें पकड़ लिए, और फिर वो बिशप को क्रेन के पास ले गए और लड़की को दूसरी जगह। क्रेन बिशप को एक फाइल देता है जिसमें वो 3 लोग होते हैं जिसे उसे मारना होगा, जो एक्सीडेंट लगना चाहिए। उसके बाद ही वो उसे जीना को वापस लौटाएगा। पहला टारगेट का नाम क्रिल है, जो एक हथियारों का डीलर है, जो मलेशिया के जेल में बंद है। साथ में बिशप को एक ट्रैकर देता है। बिशप अब मलेशिया पहुंचता है, जहां उसे पता चला कि क्रिल जिस जेल में है वो समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड पर बना है, जिसके चारों तरफ पानी है, जिसमें शार्क भरे पड़े हैं और वहां से बाहर निकलना खतरों से खाली नहीं है। अब बिशप मिशन को अंजाम देने के लिए सामान इकट्ठा करने में लगा जाता है, जहां वो एक फेक आइडेंटिटी बनाता है और बाजार से एक स्मॉल ग्रेनेड और साथ में एंटी शार्क क्रीम लाता है और उसे बड़े ही होशियारी से कस्टमाइज करता है, ताकि जेल में जेलर उसे पकड़ न पाए। अब वो जेल के आसपास थोड़ी गुंडागर्दी करता है और पुलिस उसे जेल में डाल देती है। अब बिशप क्रिल को देखता है
जो हमेशा अपने बॉडीगार्ड के साथ रहता था। तभी वहां एक आदमी क्रिल को मारने आता है, पर बिशप आकर उसे मारकर क्रिल को बचा लेता है और फिर उससे दोस्ती कर लेता है। क्रिल उसे रात को डिनर ऑफर करता है, जहां वो क्रिल को अकेला देख के उसे मार डालता है और वहां से निकलकर जेल के ग्राउंड दीवार पर अपना ग्रेनेड लगा देता है और अपनी बॉडी में एंटी शार्क क्रीम लगा के वहां से पानी में कूद जाता है। फिर क्रेन के आदमी उसे पानी से बोट में ले आते हैं। फिर क्रेन उसे जीना से बात करवाता है, जिसमें जीना ने उसे बताया कि अगर 48 घंटे में उसने बाकी के टारगेट को नहीं मारा तो क्रेन जीना को मार देगा। बिशप अब अगले टारगेट की इंफॉर्मेशन निकालता है, जो सिडनी में एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में रहता है। लोगों को लगता है कि वो माइनिंग से करोड़ों कमाया है, लेकिन असल में वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सेक्स वर्कर के बदौलत कमाया है। उसके बिल्डिंग में घुसना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ बहुत सारे बॉडीगार्ड हैं। साथ ही उसके फ्लोर के दीवार और दरवाजे कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि न उसमें कोई गोली भेज सकती है और न ही बम। बिशप अब उस बिल्डिंग में एक फ्लैट खरीदने जाता है, जहाँ वो एक कमरा देखता है जो खाली था। जब बिल्डिंग की स्टाफ उसे कमरे के बारे में बता रही थी, तब तक बिशप उस फ्लैट की चाबी की फोटो खींच लेता है और फिर वो वहां से चला जाता है। अब वो घर में आकर एक ऐसा केमिकल तैयार करता है जिससे वो किसी भी मजबूत से मजबूत ग्लास को 60 सेकंड में तोड़ सकती है। अगले ही दिन में वो सफाई कर्मी बनके उस बिल्डिंग में जाता है और उस फ्लैट की एक चाबी बना चुका था, तो वो उस रूम में जाकर वहां के शीशे को खोल के वो टारगेट के स्विमिंग पूल पहुंचता है और उसे छेद करता है। तभी वह टारगेट नहाने आता है तो ये जल्दी से उसमें केमिकल डाल देता है। जब तक टारगेट पानी से बाहर निकल पाता, ग्लास टूट जाता है और उसके सीधे नीचे गिरकर मौत हो जाती है। बिशप वहां से आराम से निकल जाता है, किसी को भनक तक नहीं लगती कि ये एक मर्डर है। अब बिशप जीना से वीडियो कॉल पे बात करता है, जहां जीना उसे इशारा करके लोकेशन का पता देती है, जिसमें उसे एक बोट का नंबर मिलता है। वो तुरंत उसका पता लगाता है कि वो कहां पर है। पता लगते ही वो उसके पीछे हेलीकॉप्टर से जाता है। जैसे ही वो बोट देखता है, समुद्र में कूद जाता है और अब वो बोट तक पहुंचता है और क्रेन के लोगों को एक एक करके मारने लगता है और वो जीना तक पहुंचता है, पर कुछ देर में वो पकड़ा जाता है और क्रेन उसे कहता है कि तुमने मेरी बात न मान के गलती कर दी। अब या तो वो आदमी मरेगा या तुम्हारी गर्लफ्रेंड, और ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो तुम दोबारा गर्लफ्रेंड को जिंदा नहीं पाओगे। अब बिशप अगले टारगेट का पता लगाता है, जो वर्ना में रहने वाला मैक्स एडम्स नाम का आदमी है, जो एक वेपन डीलर है और वो जिस घर में रहता है वो दुनिया के बेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम है, जिसमें अंदर जाना नामुमकिन है। बिशप जब थोड़ी और इंफॉर्मेशन निकालता है तो उसे समझ आता है कि क्रेन उससे अपने सारे कॉम्पिटिटर को मरवा के अपना कंपटीशन खत्म करना चाहता है। अगले सीन में बिशप एक हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर से मैक्स के हेलीपैड के सिक्योरिटी को गोली मार देता है, जिससे वो लोग हॉस्पिटल से एक हेलीकॉप्टर की मांग करते हैं और बिशप उसमें छिपकर उसके घर में पहुंच जाता है। उसके बाद जब मैक्स आता है तो बिशप को अपने कमरे में पाता है तो पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बिशप कहता है कि तुम्हें एक एक्सीडेंट से बचना चाहता हूँ। तो मैक्स समझ जाता है कि क्रिल को इसी ने मारा है। मैक्स जानता था कि क्रेन ने ही उन सब की सुपारी दी है, क्योंकि बिजनेस में उसकी तरक्की नहीं हो रही थी। अब बिशप उससे एक डील करता है कि तुम्हें मरने का नाटक करना होगा और फिर हम क्रेन के आदमियों को तुम्हारी बिल्डिंग के सबमरीन में भेजेंगे तुम्हारी लाश ढूंढने, और तब तक मैं क्रेन को मार दूंगा। क्योंकि मैक्स भी क्रेन को मारना चाहता था तो वो मान जाता है। अब वो सबमरीन के सामने जाता है और एक धमाका होता है और मैक्स पानी में गिर जाता है। सबको लगता है वो मर गया, पर बिशप उसे वहां से बचा के निकाल लेता है और समुद्र किनारे जाके मैक्स को कहता है बस 2 दिन मरे रहने का नाटक करना, उसके बाद जो करना है कर लेना। और वो क्रेन को कॉल करके बताया कि मैक्स मर चुका है, जीना को मुझे सौंप दो। तो वो कहता है कि लाश मिल जाए उसके बाद ही जीना मिलेगी, और वो फौरन अपनी टीम को सबमरीन के पास बॉडी लाने भेजता है और बिशप को मारने का भी ऑर्डर देता है। इधर बिशप उस सबमरीन वाली जगह पे बम लगा रहा था, तब तक पूरी टीम वहां पहुंचती है और फिर बिशप और क्रेन के आदमियों के बीच गोलियां चलती हैं और फाइट होता है, जो क्रेन कैमरे से देख लेता है कि उनके सारे आदमियों को बिशप मार चुका है और अब वो सीधे क्रेन के पास आ रहा है। तो वो तैयारी करता है और बॉडीगार्ड खड़ा कर देता है, पर बिशप के सामने कोई टिकने वाला नहीं था और उसके आते ही वो उसके सारे आदमियों को चुन चुन के मरता है। इधर क्रेन जीना को लेके सेफ्टी बोट की तरफ बढ़ रहा था, तो वहां बिशप आ जाता है तो क्रेन उसे बोट के अंदर ले जाता है और पूरे शिप में बम एक्टिवेट कर देता है, जो 4 मिनट में फटने वाला था, और वो सेफ्टी बोट की ओर जाता है। बिशप जीना के पास जाकर जल्दी से उसे इमरजेंसी राउंड बोट में डालकर पानी में छोड़ देता है और फिर क्रेन से लड़ने जाता है, जहां वो उसके बाकी के लोगों को मार के क्रेन से फाइट करता है और अब एक चैन से क्रेन को बोट के साथ बांध देता है। बम फटने में बस 20 सेकंड था
क्रेन कहता है कि तुम भी यहाँ से बच के नहीं भाग पाओगे, पर वो बोट के अंदर जाता है और बोट पूरी तरह ब्लास्ट होकर कई टुकड़ों में बंट जाता है। इधर जीना वहां से काफी दूर में निकलती है। अगले सीन में एक पोर्ट में उस टूटे बोट और जीना को मैक्स रेस्क्यू करता है, जहां वो देखता है कि बोट में तो कोई नहीं है, सब मर चुके थे। मैक्स वहां से जाते वक्त वहां एक सीसीटीवी कैमरा देखता है। अब हम देखते हैं जीना कंबोडिया में अपने शेल्टर के बच्चों के साथ है और वहां बिशप भी पहुंचता है और उससे मिलता। अगले सीन में हम मैक्स को देखते हैं जो शिप के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा था, जहां उसे पता चला कि शिप में एक एंकर कंपार्टमेंट होता है जो गुप्त होता है, जिसमें ऑक्सीजन होता है, जिससे अगर वो पानी के अंदर भी चला जाए तो आदमी सांस ले सकता है। अब वो उस पोर्ट का सीसीटीवी चेक करता है तो वो देखता है बिशप रात के अंधेरे में उसी कंपार्टमेंट से बाहर निकल रहा है और मैक्स उस वीडियो को डिलीट कर देता है। मूवी वही खत्म हो जाती है। ये थी आज की कहानी। अगली मूवी एक्सप्लेन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।